श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जब कोई साधक सच्चे हृदय से नाम जप करता है तब वह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं करता बल्कि अपनी आत्मा की गहराइयों से प्रभु को पुकारता है। उस क्षण मन धीरे धीरे सांसारिक बोझ से मुक्त होने लगता है और भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगता है। यह ऊर्जा मन को शांति देती है, बुद्धि को स्थिर करती है और हृदय को प्रेम से भर देती है। नाम जप का यही चमत्कार है कि जो समस्याएं वर्षों से हमारे जीवन को जकड़े रहती हैं, मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह, धन की चिंता, रोग और भय, वे स्वयं ही छटने लगती हैं। राधा नाम केवल एक नाम नहीं, यह करुणा, प्रेम और संरक्षण का सजीव स्वरूप है। कहा गया है कि राधा नाम आपको सारे संकटों से बचाता हुआ किशोरी युग से मिला देता है। जब राधा रानी स्वयं साधक की रक्षक बन जाती हैं, तब फिर किसी संकट का क्या अस्तित्व रह जाता है। जिस प्रकार मां अपनी संतान को हर कष्ट से बचाने के लिए स्वयं आगे खड़ी हो जाती है, उसी प्रकार राधा रानी अपने भक्त को अपने आंचल में छुपा लेती है। और जब माता राधा साथ हो तो भय, शंका और असुरक्षा अपने आप मिट जाती है। नाम जप की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह असंभव को भी संभव बना देता है। संसार बार बार हमें समझाता है, यह नहीं हो सकता, यह असंभव है, अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन संतों का अनुभव कुछ और ही कहता है। वे स्पष्ट रूप से बताते हैं, नाम जप का काम ही असंभव को संभव करना है। जब मनुष्य स्वयं हार मान लेता है, जब सभी मार्ग बंद दिखाई देते हैं, तब नाम जप भीतर से ऐसी शक्ति जगा देता है जो टूटे हुए भाग्य को भी नया रूप दे देती है। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वह कर्मों की दिशा बदल देती है और जीवन को नई आशा प्रदान करता है। परंतु केवल होठों से नाम लेने मात्र से पूर्ण फल नहीं मिलता। नाम जब तब फलित अच्छी जल्दी होता है जब उसमें भाव और विश्वास जुड़ जाए। बिना भाव के जप एक यांत्रिक क्रिया बनकर रह जाता है, जबकि भाव युक्त जप हृदय की सच्ची पुकार बन जाता है। इसलिए कहा गया है, बस अपने भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करो। जब नाम जप हृदय से निकलता है तब वह सीधे राधा रानी के चरणों तक पहुंचता है। और जब यही पुकार सच्ची होती है तो राधा रानी स्वयं भक्त की ओर खींची चली आती हैं। यही नाम जप की महिमा है, यही उसका रहस्य है, प्रेम, विश्वास और पूर्ण समर्पण। आज जो कथा यदा सुनाने जा रहा है वह लंदन से हरीश जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आपका विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। वही कथा यदा सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम हरीश है। मैं वर्तमान में लंदन में रहता हूँ। मेरा परिवार छोटा है, मेरी पत्नी, मेरी प्यारी सी बेटी। आज मैं जिस शांति, आनंद और विश्वास के साथ यह आत्मकथा लिख रहा हूं वह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यह अवस्था मुझे सहज रूप से नहीं मिली। इसके पीछे वर्षों की खोज, तड़प, प्रश्न, प्रार्थना और अंततः राधा रानी की असीम कृपा छिपी हुई है। कई वर्ष पहले मैं भारत छोड़कर लंदन आ गया था। शुरुआत में सब कुछ नया था, देश, भाषा, संस्कृति, लोग। जीवन एक मशीन की तरह चल रहा था। सुबह ऑफिस, शाम घर और फिर वही रोजमर्रा की व्यस्तताएं। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन था जिसे मैं खुद भी ठीक से समझ नहीं पाता था। मन में बार बार यह प्रश्न उठता, क्या यही जीवन है? इसी बीच एक दिन यूं ही मोबाइल पर कुछ देखते हुए मुझे वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनने का अवसर मिला। उनकी वाणी में एक अलग ही मिठास थी, सरल, सीधी और हृदय को छू लेने वाली। उनके शब्द सीधे मेरे हृदय में उतर गए। मैं रोज उनके प्रवचन सुनने लगा। धीरे धीरे मेरे भीतर भक्ति का बीज अंकुरित होने लगा। उन प्रवचनों में बार बार राधा नाम की महिमा का वर्णन आता था। पहले राधा नाम मेरे लिए केवल एक नाम था, लेकिन अब वह मेरे हृदय का स्पंदन बनता जा रहा था। जब भी समय मिलता मैं राधा राधा का स्मरण करने लगता। ऑफिस के रास्ते पे, घर पर, कभी कभी आंखें बंद करके मन अपने आप राधा नाम में डूबने लगा। कुछ ही समय में मुझे यह अनुभव होने लगा कि यह साधना केवल मन का खेल नहीं है। राधा नाम जप करने से भीतर एक शांति उतरती है।
एक मिठास फैल जाती है, लेकिन साथ ही मन में एक और विचार उठने लगा, क्या बिना गुरु के नाम जप का पूर्ण फल मिल सकता है? यह प्रश्न मुझे भीतर से बेचैन करने लगा। मैं जानता था कि शास्त्रों में, संतों की वाणी में गुरु की महिमा बार बार कही गई है, लेकिन मैं लंदन में था, भारत से हजारों मील दूर, ना किसी संत के पास जा सकता, ना किसी गुरु के चरणों तक पहुंच सकता। यह सोचकर मन बहुत व्याकुल था। एक दिन मैंने राधा रानी के सामने हृदय खोलकर अपनी प्रार्थना की। मैं रो पड़ा। मैंने कहा, हे किशोरी जी, यह आपकी ही कृपा है कि मेरे हृदय में राधा नाम के लिए प्रेम जागा है। अब आप ही मेरी नैया पार लगाइए, मुझे मेरे गुरु से मिलवा दीजिए। मैं स्वयं उन तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। मैं नहीं जानता था कि मेरी यह प्रार्थना इतनी जल्दी स्वीकार कर ली जाएगी। कुछ ही दिनों बाद मेरी पत्नी की एक मिलने वाली हमारे घर आई। बातों बातों में अचानक राधा नाम पर सत्संग शुरू हो गया। मुझे यह सब किसी संयोग जैसा नहीं लगा। उस उस महिला ने हमें अपने गुरु के बारे में बताया और फिर मोबाइल पर अच्युत प्रभात और भक्त भगवान चैनल के वीडियो दिखाए, जिनमें राधा नाम की महिमा का सुंदर वर्णन था। जैसे ही मैंने वो वीडियो देखे, मेरे हृदय में गहरी हलचल हुई। मन ने तुरंत स्वीकार कर लिया, यही वही मार्ग है, यही वही गुरु है जिनकी मुझे तलाश है। उस क्षण मुझे लगा कि मेरी राधा रानी कितनी करुणामयी है, जिन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर बिना देर किए मेरे सामने रख दिए। मैंने उसी दिन चैनल के कई वीडियो देखे। हर वीडियो में मेरे भीतर बैठी शंकाओं का धीरे धीरे शांत करता जा रहा था। अंततः मैंने निश्चय किया कि मुझे गुरु जी से सीधे फोन पर बात करनी चाहिए। गुरु जी, मैंने अगले दिन आपको फोन किया। मेरी आपसे लगभग 45 से 50 मिनट तक बात हुई थी। वो कोई साधारण बातचीत नहीं थी, वह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्संग था। मैंने अपने मन में उठने वाले हर प्रश्न आपके सामने रखे। गुरु जी, आपने बड़े सरल, सहज और प्रेमपूर्ण ढंग से हर प्रश्न का उत्तर दिया। ना कोई भारी भरकम ज्ञान, ना कोई दिखावा, बस सीधी बात और सीधे हृदय में उतर गई। उस बातचीत के बाद मेरा मन पूरी तरह निश्चिंत हो गया। मैंने गुरुजी से राधा नाम का नाम दान लिया। गुरुजी, आपने मुझे नाम जप की विधि, उसकी मर्यादा, सावधानियों को विस्तार से समझाया। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसा मेरा जीवन किसी सही दिशा में प्रवेश कर गया है। नाम दान मिलने के बाद मैंने पूरी निष्ठा से गुरुजी आपके बताए अनुसार नाम जप शुरू कर दिया, क्योंकि पहले से ही मेरे हृदय में राधा नाम के प्रति प्रेम था। इसलिए यह साधना मेरे लिए बोझ नहीं बनी, बल्कि आनंद का स्रोत बन गई। जप करते समय का भान ही हमको नहीं होता था। लगभग 3 महीने बाद मेरे साथ अद्भुत अनुभव होने लगे। मुझे स्वप्न में संतों के दर्शन होने लगे। कभी किसी मंदिर के, कभी देवी देवताओं के दर्शन होते। फिर एक दिन स्वप्न में मुझे राधा कृष्ण के दर्शन हुए। उस आनंद को शब्दों में बांधना असंभव है। नींद खुलने के बाद मन उसी रस में डूबा रहता था। मैं हर महीने गुरुजी आपसे फोन पर मार्गदर्शन लेता रहा। मेरे भीतर उठने वाले प्रश्न, संशय, अनुभव, सब कुछ गुरुजी मैं आपके सामने रखता। हर बार उनके उत्तर मुझे और अधिक स्थिर, शांत और श्रद्धावान बना देते। अब मेरे जीवन में हर क्षण राधा रानी की कृपा प्रत्यक्ष दिखने लगी। फिर आया जुलाई 2025, जो मेरे जीवन का सबसे बड़ी कठिन परीक्षा लेकर आया था। एक दिन मैं ऑफिस से घर लौटा तो पता चला भारत में मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा गंभीर है। उन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि स्थिति बहुत नाजुक है, कुछ भी हो सकता है। मेरे पिताजी की उम्र लगभग 80 वर्ष की है और छोटे भाई के साथ रहते हैं। यह समाचार सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं हजारों किलोमीटर दूर था। मन में असहायता, भय और दुख का तूफान उमड़ रहा था। समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। मैंने तुरंत राधा रानी से प्रार्थना करी, हे राधा रानी, मेरे पिताजी का ध्यान रखना, मैं जल्द आने का प्रयास करता हूं। मैंने गुरुजी आपको अपनी पूरी स्थिति बताई। आपने मुझे कुछ विशेष करने को कहा। मैंने बिना किसी शंका के वैसा ही किया। 2 दिन बाद मैं भारत वापस आया और सीधे अस्पताल पहुंचा। जैसे ही पिताजी के पास गया, मैंने गुरुजी आपके बताए अनुसार वही किया जो आपने कहा था। कुछ ही देर बाद पिताजी को होश आने लगा। उन्होंने मुझे देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भी अपने आंखों के आंसू रोक नहीं पाया। मैंने उनसे कहा, पिताजी आप ठीक हो जाएंगे। उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी। मैं निरंतर वही करता रहा जो गुरुजी आपने बताया था। 3 दिन के बाद पिताजी को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर स्वयं हैरान थे। उन्होंने कहा, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है,
लेकिन मैं जानता था यह चमत्कार नहीं, राधा रानी की कृपा थी। कुछ दिनों बाद पिताजी ने मुझे एक बात और बताई। उन्होंने कहा, मुझे एक सुंदर सी कन्या ने आकर जगाया था। उसने कहा, कब तक सोते रहोगे, तुम्हारा बेटा तुमसे मिलने आया है। यह सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मेरे लिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह किशोरी जी स्वयं थी। आज मेरे पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। यह सब राधा नाम की महिमा और गुरुदेव आपकी कृपा का ही फल है। अंत में बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि गुरुदेव आपको कोटि कोटि प्रणाम है। कृपया अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम पर ऐसे ही बना के रखिए। राधे राधे। भाई बहनों, आपने देखा, संसार के दुखों और संकटों से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि हम परमात्मा की शरण में जाएं और उनके नाम जप के माध्यम से अपनी आत्मा को पवित्र करें। इस साधना में धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के साथ निरंतरता बहुत आवश्यक है। जो साधक इस मार्ग पर सच्चे भाव से चल पड़ता है, उसे जीवन में किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहे। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। राधे राधे।